भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक का गढ़ बचाने के लिए ऐसी रणनीतियां बनाई हैं जिससे कि दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीत जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी पता है कि अगर रोहतक जीता तो प्रदेश जीत लिया, अगर रोहतक हार गए तो प्रदेश हार गए। यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो पकड़ है वो रोहतक की वजह से पूरे प्रदेश में है। नहीं तो उसका जो जैसे जर्सी उधड़ती है ना, उस तरीके से रोहतक से उधड़ना शुरू, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सियासत है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए रोहतक जीतना जरूरी है। तभी तो उन्होंने राजकुमार सैनी से लेकर के आम आदमी पार्टी से गठबंधन और समर्थन किया। तो वहीं सतपाल ब्रह्मचारी से भी उनको यानी कि क्या फायदा होने वाला है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रणनीति का राज हम खोलेंगे कि रोहतक को बचाने के लिए, रोहतक का गढ़ जीतने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ प्लानिंग की है। उससे पहले आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक का गढ़ जीत पाएंगे या फिर टक्कर दे करके कुछ और खेल हो पाएगा। कमेंट में राय के साथ चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करने के साथ में जो व्हाट्सएप पे लिंक भी जरूर भेज दें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी से प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। चुनाव जीतने के लिए 36 तिगड़म करने पड़ते हैं, हजारों रणनीतियां बनानी पड़ती है, उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर के चुनाव जीता जाता है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे व्यक्ति के लिए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसने राजनीति में अपने इतने शत्रु तैयार कर लिए हैं कि वो तैयार रहते हैं कि कब भूपेंद्र सिंह हुड्डा गलती करे और हम लोग कब उसके ऊपर एकदम से धावा बोले, यानी कि शिकार की तरह नजर रहती है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जानते हैं राजनीति के दांव पे, तभी तो वो चारों ओर से दुश्मनों से भी हाथ मिलाने से गुरेज नहीं बरत रही है। उन्हें पता है कि छोटे दुश्मनों से हाथ मिलाएंगे तभी तो बड़े दुश्मनों से टक्कर दे पाएंगे। ऐसा ही कुछ हाल फिलहाल की राजनीति में हुआ, जब राजकुमार सैनी ने समर्थन दिया और सीधे तौर पर कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इसमें बड़ा योगदान है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें मना ही करते नजर आए, लेकिन सच तो बाहर आ ही जाता है, क्योंकि ये चुनाव का खेल है। तो सब समझ जाते हैं कि आखिर इसके पीछे माजरा क्या है। उसी माजरा को खोलने के लिए आज का विश्लेषण है। राजकुमार सैनी के साथ में समर्थन करने का सीधा सीधा फायदा सैनियों को वोट लेने का है। जाट आरक्षण को आप भूले नहीं होंगे, क्योंकि उस वक्त जो जाट और नॉन जाट की खाई के बीच रोहतक लोकसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बड़ी एक दरार पड़ गई थी। वो अलग बात है कि उस खेल के बाद कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जाट समाज की और ज़्यादा सक्रियता हो गई थी, लेकिन जो नॉन जाट है वो खास तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से और ज़्यादा रुष्ट हो गया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खास तौर पर सैनी समाज बेहद ज़्यादा और रुष्ट था, क्योंकि रोहतक के अंदर सैनियों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया था। उनकी दुकानें जलाने के साथ में उनके घर पर हमले किए गए थे। सैनी मोहल्लों में खास तौर पर उपद्रवियों ने खूब तांडव मचाया था। सैनियों में इस बात को लेकर के आक्रोश था, और 2019 के चुनाव में उन्होंने अपना आक्रोश भी दिखाया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लगातार मेहनत तब विफल हो गई जब वो महज 7,000 के लगभग से चुनाव हार गए। अब की बार वो सैनियों से नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते, तभी तो राजकुमार सैनी के साथ में उन्होंने हाथ मिलाया है। जो सैनियों का जो वोट है वो लगभग 80,000 के आसपास है। अब आप समझ ही गए होंगे कि 80,000 की जो संख्या है वो कोई मामूली संख्या तो है नहीं। एक निर्णायक भूमिका वाली सैनी समाज की रोहतक में रहती है, तभी तो राजकुमार सैनी से हाथ मिलाया है। देखा जाए तो आपस में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन राजकुमार सैनी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा
आपस में एक दूसरे को ऊपर केस तक मानहानि के भी बताए जाते हैं जो सूत्र बता रहे हैं। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी सैनी से गठबंधन करने के पीछे 2024 का गढ़ जीतने की भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रणनीति का हिस्सा है। इसके बाद बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन करना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सियासी मजबूरी थी, क्योंकि उन्हें रोहतक का गढ़ जो बचाना था। राजकुमार सैनी के बाद अगला खेल आम आदमी पार्टी से खेला, क्योंकि रोहतक दिल्ली से सटा लोकसभा क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की फैन फॉलोइंग, कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी सब है, वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए काम करते नजर आएंगे। तभी तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए कुरुक्षेत्र छोड़ दिया। आप समझ लीजिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनेलो से गठबंधन नहीं किया, आम आदमी पार्टी से ही गठबंधन किया। इनेलो के अलावा गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ में दूसरे किसान नेताओं से भी दूरी बनाई, क्योंकि उन्हें रोहतक का गढ़ बचाने के लिए उन्हीं लोगों की साथ में हाथ मिलाया जिसके साथ उन्हें ये लगा कि सियासी फायदा हो सकता है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी से हाथ नहीं मिलाया, राजकुमार सैनी से हाथ मिला लिया। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो जाट वर्ग है कहीं ना कहीं वो उसके साथ ही है। तो पूरा खेल। इसके बाद बात करते हैं सतपाल ब्रह्मचारी की। आखिरकार सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट देने के पीछे की क्या मंशा रही है, तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर ब्राह्मण समाज की नाराजगी भी रही है, क्योंकि ब्राह्मण समाज खास तौर पर भाजपा के साथ में खड़ा नजर आता है। तो अब 1 और 11 करने हैं, तो ब्राह्मण समाज के लिए भी उन्हें अपनी लगती ही सीट है सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिलवाई, जिसका यानी कि एक राजनीतिक का सूत्र है। लोकसभा सीट का अगर फायदा लेना है तो पास वाली के कास्ट फैक्ट कहीं ना कहीं अपनी खुद की लोकसभा सीट पर भी असर डालते हैं। ऐसे ही तो भाजपा करती है। पिछले दिनों जब मध्य प्रदेश, राजस्थान में बड़े बड़े सांसदों को उतारा गया विधायक के इलेक्शन में, तो कह रहे थे कि क्या होगा, लेकिन जो 5-6 विधानसभा उसके लगती थी, कहीं ना कहीं उनमें उनको फायदा मिलता है, और उसी फायदा के चलते वहां पर टिकट दी गई थी। तो ऐसा ही कुछ सतपाल ब्रह्मचारी के साथ को टिकट दे करके सियासी फायदा भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ लेना चाहते हैं। यानी कि जो ब्राह्मण समाज के लगभग 15,000 के आसपास वोट हैं, उसमें सेंधमारी के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये सब खेल था। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक का किला जीतने के लिए अपना पूरा सिस्टम इस वक्त लगाया हुआ है। दीपेंद्र हुड्डा की हाल फिलहाल बड़ी कड़ी टक्कर इस वक्त बताई जा रही है। तो इस बीच देखना दिलचस्प रहेगा कि दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इतनी रणनीतियों के बावजूद क्या वो चुनाव जीत पाएंगे या फिर नहीं। ये समय के गर्म में है हाल फिलहाल। आप भी हमारे वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए मुद्दे, नए विश्लेषण के साथ। जिंदाबाद।